का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सोम क्लासेस में। दोस्तों, भारत का यूपी में जो आज एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ है बीएड का, सरकारी तथा गैर सरकारी विद्यालयों में बीएड में एडमिशन के लिए, तो जो क्वेश्चंस आए हैं वो हम आपसे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्वेश्चंस आए हैं हम डिस्कस करेंगे आज से इस वीडियो में आपसे। और चिल्ले, क्या हाल है भाई? तो क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चंस आए हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। भारत की प्रथम महिला जिसने ओलंपिक में पदक जीता, तो ओलंपिक में प्रथम पदक जीतने वाली जो भारतीय महिला थी वो कर्नम मालेश्वरी थी और भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग में उन्होंने ये पदक जीता था। फिर दूसरा क्वेश्चन आया था मिस यूनिवर्स भारत की प्रथम महिला कौन सी थी जो मिस यूनिवर्स का खिताब जीते थी, भारत की प्रथम महिला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुष्मिता सेन। मौलिक अधिकार का संविधान संशोधन, यानी जब मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में जोड़े गए तो वे किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे? तो 44वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसके तहत मौलिक अधिकार भारतीय संविधान संशोधन में जोड़े गए थे और ये संविधान संशोधन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। सिक्किम किस संविधान संशोधन के तहत भारत का राज्य बना? देखिए, सिक्किम जो है पूर्ण राज्य भारतीय संविधान में जो जुड़ा, यानी भारतीय गणराज्य में मिला, पूर्ण राज्य का दर्जा उसे 1975 में 36वें संविधान संशोधन के तहत मिला। 1974 में जो संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत वो पूर्ण राज्य के दर्जे में नहीं था, शहर राज्य के दर्जा सिक्किम को मिला हुआ था। उसके आगे बढ़ते हैं। यूपी का राजकीय वृक्ष पूछा गया था कि यूपी का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो यूपी का राजकीय वृक्ष अशोक है। अशोक यूपी का राजकीय वृक्ष है। 2020 का अंडर 19 वर्ल्ड कप जिसने जीता था, तो 2020 का अंडर 19 वर्ल्ड कप भारतीय टीम ने जीता था, इंडियन क्रिकेट टीम ने जीता था। राहुल द्रविड़ जिसके कोच थे और एक नई टीम, युवा टीम बनाने का श्रेय राहुल द्रविड़ जी को उस समय दिया गया है। भारत 2020 के मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान क्या है, ये भी पूछा गया था। 2020 के मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 131वां था, 131 ये स्थान भारत का था। पेंसिल में लिखने वाला पदार्थ कौन सा है? तो ग्रेफाइट जो है वो पेंसिल में लिखने वाला पदार्थ है। भारत की सबसे ज़्यादा सिंचाई वाली नहर पूछी गई थी, तो भारत की सबसे ज़्यादा सिंचाई वाली नहर जो है वो आपकी है इंदिरा गांधी स्वेज नहर। ये भारत की सबसे लंबी कृत्रिम नहर है जो सिंचाई के लिए प्रयोग में लाई जाती है। प्लासी का युद्ध पूछा गया था कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध आपका 1757 यानी 1757 में हुआ था। क्वेश्चन ये किया था कश्मीरी भाषा कौन सी संविधान संशोधन के तहत जुड़ी है? इसका आंसर जल्दी ही कमेंट बॉक्स में डिस्कस करने वाले हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 का खिताब किसने जीता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोफिया केनिन। फिर था केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया, यानी 2020 में जिस केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया था, तो केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया था लद्दाख का। आप जानते हैं 2020 में, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो एक विशेष राज्य का दर्जा लिए हुए था उसे 3 राज्यों में डिवाइड कर दिया गया था। जम्मू अलग स्टेट बनाई थी, कश्मीर अलग स्टेट बनाया था और लद्दाख को अलग एक टेरिटोरियल बनाकर छोड़ा गया था। तो 2020 में ये हमारे आंसर हो जाएंगे। भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला जो है संरचना कौन सी है? सबसे प्राचीनतम संरचना, तो आंसर के अकॉर्डिंग जो आंसर में दिए गए थे सांची का स्तूप, इसका राइट आंसर हो जाना चाहिए। गोबर गैस में सबसे अत्यधिक मात्रा में कौन सी पाई जाती है? यानी गोबर में जो गैस सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है गोबर में, तो जो आपका मीथेन है CH4 वो अधिकतम मात्रा में पाई जाती है। पंचायती राज में क्या क्या सम्मिलित है? तो पंचायती राज में जो सम्मिलित है वो जैसे आप जानते होंगे ग्राम प्रधान, ये सब पंचायती राज के अधीन ही आते हैं। तो आंसर के अकॉर्डिंग जो भी आंसर रहा होगा आपने वो कर लिया होगा, क्योंकि हम आपसे क्वेश्चन यहाँ डिस्कस कर रहे हैं उत्पादन शुल्क किस पर लगाया जाता है। उत्पादन शुल्क किस पर लगाया जाता है? तो प्रोडक्ट जो है, जो कंपनी प्रोडक्ट तैयार करती है, जो उसका उत्पादन होता है, उस पर उत्पादन शुल्क लगता है। पंचायती राज कौन सा है तत्व में आते हैं, ये पूछा गया था। तानसेन सम्मान कौन सा राज्य देता है? तो तानसेन सम्मान देने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश तानसेन सम्मान देता है। कार्ड रीडर कौन सा डिवाइस होता है? कार्ड रीडर, ये इस तरह का कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। तो जो क्वेश्चन हमने मिले हैं वो हम आपसे डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी क्वेश्चन आपसे डिस्कस करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।